अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक हमारा 9th क्लास का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। आज हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे कि ड्राइव यूनिट कैसे निकाले जाते हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे हम इनको प्रूव करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई तो वो कहाँ से हुई, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे वीडियोस पर न्यू आए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर लें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आए चलते हैं। देखें कि मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, कि जो मेजरमेंट्स थी वो सिंपली काउंटिंग ही नहीं, काउंटिंग तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि अगर हमें मिल्क और शुगर चाहिए होती है तो वही हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक मिकदार लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, मसलन के हमें शुगर चाहिए 5 किलोग्राम, ठीक है। आज फिर बताना चाहता हूँ कि यूनिट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स क्यों हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिंपल एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये वैल्यू हमारे पास मैग्नीट्यूड भी कहलाती है। इसको हम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक एज अ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये हमारे पास ये क्वांटिटी कह सकते हैं, ये हमारे पास होते हैं यूनिट्स, ठीक है। अब देखें कि हम यूनिट्स के बगैर आप किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते हो और ना ही किसी से कोई चीज़ ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हैं दुकान पे और आप वहाँ से लेते हैं 5 किलोग्राम शुगर, ठीक है। तो आप उनसे क्या कहेंगे कि मुझे 5 शुगर दे दो, तो आप कहेगा भाई दाने चाहिए आपको, या फिर आपको चाहिए क्या होती है, आपको किलो में चाहिए, आपको पाव में चाहिए। तो आप उसे कहोगे नहीं भाई नहीं, मुझे 5 किलो चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए। आप किलोग्राम में वो आपकी सेंस को, ठीक है, आपकी कम्युनिकेट को समझ जाएगा। वो आपसे कहेगा कि हाँ वाकई जो है ये हमसे 5 किलोग्राम शुगर मांग रहा है तो हम इसको शुगर दें, ठीक है। वो उठाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि अननोन पहले बैलेंस के ऊपर वो मेजर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है, जो भी उसके पास बैलेंस है उसको मेजर करेगा और मेजर करने के बाद वो जनाब जो है आपके हवाले कर लेगा और उससे आपका जो उजरत होगी वो वसूल कर लेगा। तो ये रही यहाँ की बात। और बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, आप बड़ी दुकान पे जाते हैं, आप उनसे कहते हैं, या फिर आप बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। मसलन आप कोई भी चीज़ लेने चाहते हैं वो एक बड़ी अमाउंट में, तो आपको उसके साथ यूनिट्स बताने पड़ते हैं। अगर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आप लीटर्स कहते हैं कि मुझे 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, ठीक है। तो 1 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, और जो हमारे पास लीटर हो गया वो हमारे पास क्या होगी, यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब आपको मिल्क चाहिए होता है, आप कहते हैं भाईजान हमें ना 5 किलो दूध चाहिए, ठीक है। तो किलो का लफ्ज़ जो है वो या 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, जो किलो का लफ्ज़ है ये आपके लिए यूनिट्स होगा, और जो साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो जस्ट लाइक एज अ मैग्नीट्यूड होगी। इसको हम आगे वेक्टर और दूसरे में वेक्टर और स्केलर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। चलें अब फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, यूनिट्स होते क्या हैं। यूनिट्स हमारे पास इट्स कैन बी एक्सप्रेस, जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक म्यारी फॉर्म में, एक मिकदारी, ठीक है, स्टैंडर्ड हमें म्यारी फॉर्म में चाहिए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। अब 11th, ठीक है, 11वीं में 11th सदी में हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, किस पर, वेट और उसकी मेजरमेंट्स, ठीक है। तो हेल्ड मुनक्किद की गई इन पेरिस के अंदर मुनक्किद की गई इन 1960 में, किस में 1960 के अंदर अडॉप्ट वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरिंग। तो वहाँ पे जो है सिस्टम मेजरिंग यूनिट्स जो है मुतारिफ करवाया गया, जिसको हमने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेजरिंग का तरीकाकार मुतारिफ करवाया गया यूनिट्स के अंदर, और इसको हम ऐसे यूनिट्स के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स कहाँ से है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये यूनिट्स हमारे पास है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द
the units dash that describe the base quantity dash describe the base quantities से ये जो हमारे यूनिट्स हैं ये लिए जाते हैं। इस कॉल्ड हम कहलाएंगे बेस यूनिट्स। और बेस यूनिट्स मतलब हमारे पास हमारे पास जो है लेंथ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ आ चुकी है, ये हमारे पास है जस्ट लाइक एज अ बेस क्वांटिटी। एग्जांपल देते हैं, अब बेस क्वांटिटी है तो इसका जो हमारे पास यूनिट होगा वो हमारे पास इन मीटर में होगा। लेंथ होगी तो हमारे पास मीटर होगा। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसकी, मैस की, अगर आप मैस की बात कर लेते हैं तो इसका जो यूनिट हमारे पास आएगा वो हमारे पास किलोग्राम में आएगा। और मैं इसके फर्दर जो है अगले पेज पर मैं आपसे इसका डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि किलोग्राम में आएगा। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है केल्विन। ठीक है, केल्विन में हमारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। ठीक है, तो ये हमने जाने बेस यूनिट्स। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो ड्राइव यूनिट्स हैं वो कैसे आते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब, साथ साथ आप नोट भी करते हैं, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द, ये हमारे कहाँ से लिए जाते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज से लिए जाते हैं। इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे। ड्राइव्ड क्या कहलाएंगे, यूनिट्स कहलाएंगे। अब ड्राइव यूनिट्स की बात तो हो गई। अब देखें हमारे पास होती है स्पीड। ठीक है, आज मैं आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि स्पीड है हमारे पास यहाँ पे भी, और फिर आगे मैं यूनिट्स देखूंगा। देखें यूनिट्स आएंगे तो आप उसके बारे में स्पीड है तो ये हमारे पास होती है डिस्टेंस इसका फार्मूला होता है। और हमारे पास होता है टाइम। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है हम इसको मीटर में मेजर करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें, ये हमारे पास हो जाएगा मीटर। ठीक है, और अब टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड होता है तो ये लिख दें सेकंड। तो यहाँ पे बात बन जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बात रही हमारी यहाँ तक। ठीक है, आगे हम एरिया ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया का हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ उसका फार्मूला होता है। उसके बाद विड्थ का फार्मूला होता है, उसके वॉल्यूम होता है, ये भी ड्राइव क्वांटिटी में आ जाता है। इसमें हम लेते हैं लेंथ लेते हैं और हम लेते हैं विड्थ लेते हैं, और इसमें हम क्या लेते हैं भाई, हाइट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम हाइट लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूलेज हैं। आगे फोर्स आएगी, फिर हमारे पास करंट आएगा फर्दर। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ऐसी इंफॉर्मेशन शायद आपने कभी भी नहीं देखी होंगी, ठीक है ना, सुनी होंगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स के बारे में। अब यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं, आए इनको डिस्कशन करते हैं। देखें, नेम है हमारे पास लेंथ। अब आपने सिंपल अपने घरों में देखा होगा कि जो लेंथ, आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हो तो आप उसको मीटर में मेजर करते हो। ठीक है, ज़रूर ऐसी बात होगी। तो ये हमारे पास जो लेंथ है, आप कहते हैं 3 मीटर है, 4 मीटर है, या स्केल से आप किसी भी कोई आप ट्रायंगल बना रहे हो उसकी लेंथ ले रहे हो। ठीक है, उसकी साइड्स ले रहे हो। तो देखें, तो लेंथ है हमारे पास, और फिर हमारे पास यहाँ पे इसका सिंबल जो आ रहा है वो हमारे पास लेंथ सिंबल जो है एल है। अब उसको यूनिट्स की बात करें तो उसका यूनिट मीटर है जिसका सिंबल एम है। अब बात कर लेते हैं मैस। आप किसी भी चीज़ से, किसी दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हो या किसी भी कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो वो आपको इन फॉर्म ऑफ किलोग्राम में मिलेगी, किलो केजी में मिलेगी। ठीक है, तो उसका यूनिट हमारे पास मैस का यूनिट एम होता है, और फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है किलोग्राम केजी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम। टाइम क्या हमारे पास होता है, जो हमारे पास टाइम होता है वो सेकंड की फॉर्म में होता है। टाइम हमारे पास होता है सेकंड की फॉर्म में, और जो सेकंड है वो देखें, टाइम जो है, आप देखें टाइम मिनट्स पहले हम पूछते हैं, जब टाइम पूछते हैं तो हमें मिनट्स का पता चलता है, मिनट्स के बाद फिर सेकंड्स।
ठीक है। तो ये टाइम का यूनिट्स क्या आ गया सेकंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट जो आई होते हैं उसको हम एम्पेयर्स में बताते हैं, और ये एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने दरियाफ्त किया। आप जब 10th क्लास में जाएंगे और उसका चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो कैंडिला CD कहेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत, ठीक है, तो उसको हम CD से फर्दर। अब देखें टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम T से जारी करते हैं। और आज जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी इंसानी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास जो होता है वो 37 ठीक है डिग्री होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसमें हम 300 अगर हम केल्विन के अंदर उसको चेंज करना चाहते हैं तो 273 को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो इसके साथ अगर हम 37 मिला देंगे, ठीक है। तो अगर हम नहीं इसके अंदर अगर हम मसलन के 37 जो मिला देंगे तो उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर अगर आएगा तो वो हमारे पास होता है 310, ठीक है, 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मसलन 37 मिला देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मसलन 310 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है, हमने इसको सेंटीग्रेड था इसको हमने केल्विन में चेंज किया तो ये केल्विन जो टेम्परेचर का क्या है ये यूनिट हो गया। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप केमिस्ट्री के अंदर मोल्स के बारे में बहुत ब्रीफली एक्सप्लेनेशन से आप पढ़ चुके होंगे। तो इसको हम n नंबर ऑफ मोल्स n से बात करते हैं, और मोल जो हमारे पास है ये MOL से डिनोट किया जाता है इसका सिंबल। अब आ जाते हैं हम अपने ड्राइव यूनिट्स के ऊपर। मैं इसको आपको फर्दर एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं जो आपने शायद कभी नहीं ऐसी एक्सप्लेनेशन ली होगी। अब देखें हमारे पास आ जाती है स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं स्पीड। मैंने पीछे भी आपको बताया स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस, क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम है, डिस्टेंस का क्या है यूनिट हमारे पास मीटर है, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड है, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाती है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है ये हमारे पास आता है वेलोसिटी, ये हमारे पास आता है वेलोसिटी ओवर टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। और जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो भी स्पीड, वेलोसिटी जो होती है वो भी हमारे पास एक स्पीड की तरह होती है, लेकिन जो स्पीड होती है वो एक दूसरा वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है, और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी होती है वो d/t होती है। देखें तो ये d डिस्टेंस हमारा और डिस्प्लेसमेंट और मीटर, ठीक है। तो इसका भी यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वेलोसिटी का आपने यूनिट तो ले लिया कि मीटर डिस्टेंस से मीटर आया, टाइम t का सेकंड था, सेकंड ऊपर लिख गया तो मीटर पर सेकंड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड तो आ गया। अब हमारे पास टाइम है तो टाइम हमारे पास t है, ठीक है। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड। तो हम इसमें s-1 और s-1 तो ये हमारे पास बन जाएगा s-2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बात प्रूव हो चुकी। अब बात करते हैं क्यूबिक वॉल्यूम की तरफ से। अब देखें पहला हमने ये बात कर दी, ये यूनिट कंप्लीट हुआ, फिर हमारे पास 2 हो गया। अब हम 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 3 में हमारे पास है वॉल्यूम आ चुका है, और वो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होती है लेंथ और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है विड्थ, और फिर हमारे पास क्या होती है हाइट। मतलब कि जिस कमरे में आप सोते हैं उसकी लंबाई भी, उसकी चौड़ाई भी, और वो कितनी हाइट पे है और कितनी उसकी जो हाइट है छत की, रूफ की, ठीक है, वो कितनी है। तो आप उसके बारे में वो भी एक लेंथ के अंदर ही हम ले लेते हैं। तो लेंथ है इन मीटर, ठीक है, m हो गया, विड्थ हमारे पास क्या है मीटर है, और फिर हमारे पास जो हाइट है इसको हम इन द फॉर्म ऑफ लेंथ की में लेंगे, और लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है मीटर की क्यूब। अब जो वॉल्यूम है ये हमारे पास बन चुका है मीटर की क्यूब। अब बात कर लेते हैं चौथे यूनिट्स की तरफ से। अब आगे आ जाती है फोर्स।
जो फोर्स है ये हमारे पास होती है एम ए। अब जो हमारे पास एम है मैस है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम। आप तो मैंने आपको ये देखें ये किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन का हमने यहाँ से ये यूनिट निकाला था मीटर पर है सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड लगा दें। तो ये यूनिट हमारे पास फोर्स का यूनिट्स क्या हो गया डिस्क्राइब, और फोर्स क्या होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन जो है ना वो इक्वल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, इसलिए हम लिखते हैं 1 न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये देखें न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फोर्थ भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या प्रेशर हमारे पास, अभी हम 5वां यूनिट डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो फोर्स होती है ये हमारे पास होती है न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे लिख लो न्यूटन, ठीक है। अब एरिया हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ का भी क्या होता है मीटर और विड्थ का भी मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दें मीटर का स्क्वायर, ये बन जाएगा न्यूटन। ऊपर ये जब जाएगा यहाँ से इस तरह इसके ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने 5वां यूनिट भी डिस्क्राइब कर लिया। अब हम बात करेंगे डेंसिटी। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी, डेंसिटी होती है रो, इसका रो की तरह इस तरह डेंसिटी इस तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है मैस आवर वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी आपसे डिफाइन पूछ ले तो इसकी क्या करेंगे मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास है 6, ठीक है। अब मैस का क्या होगा किलोग्राम, और हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा मीटर की क्यूब। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, इसको ऊपर लेके जाना चाहो तो किलोग्राम मीटर की पर मीटर क्यूब, तो ये आपके पास आ जाता है 6 यूनिट। तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब आ जाते हैं चार्ज के ऊपर। चार्ज हमें क्या बताने जा रहा है 7 यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं ड्राइव यूनिट्स की, तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा चार्ज होता है हमारे पास कूलम, और एक और बात ध्यान में रखें ये प्रेशर का न्यूटन मीटर पर सेकंड है, ये हमारे पास पास्कल के भी बराबर होता है। पास्कल्स इक्वल टू हमारे पास होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अब देखिए हमारे पास 7 है, तो 7 हमारे पास चार्ज है, और चार्ज जो होता है उसका यूनिट हमेशा कूलम में होता है, तो ठीक है कूलम, ठीक है। अब कूलम, अब जो हमारे पास जो AS है ये कैसे आया। अब जो चार्ज होता है ना, जो करंट होता है उसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है। I मतलब करंट, Q मतलब चार्ज, ठीक है। तो करंट क्या होता है द फ्लो ऑफ चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड एज करंट, ठीक है। तो किसी भी जिस्म में से, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट के बहाव की शरह को क्या कहते हैं, चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमने निकालना है चार्ज यहाँ से आ जाता है और ये बन जाता है IT, और I हमारे पास है, I क्या है करंट है, करंट क्या होता है एम्पेयर, यूनिट हम पढ़ चुके हैं। ये देखें करंट होता है एम्पेयर, और टाइम हमारे पास होता है सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सेकंड AS। अब तो समझ आई आपको। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह समझा पाया होऊंगा इस बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट से, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं या 9th क्लास में हैं तो यूनिट्स तो सेम ही हैं, यहाँ से आप समझ लें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस को लाइक्स भी कर दें, और शेयर विद फ्रेंड भी कर दें, ताकि ये हौसला अफजाई होती रहती है हमारी, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक कर दें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।